नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश के सागर में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष पद से लेके तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं उनके चुनाव हैं। तकरीबन 1425 वोट है और ये खबर अंदर से है कि 950 वोट यानी 90%, 80 से 85% वोटिंग हो गई। 5 बजे तक ये उम्मीद है कि शायद जो है बड़ी 95% वोट हो जाए और अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेके शहर में चर्चा है, क्योंकि ये चुनाव जो है व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि एक बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है। और बुद्धिजीवी वर्ग किस अंदाज में जो है यहाँ वोट कर रहे हैं, क्या यहाँ बदलाव की बयाल है, क्योंकि लगातार अंकलेश्वर दुबे यहाँ से जो है जिला अध्यक्ष बनते रहे हैं। अब उनके सामने और तगड़े प्रत्याशी हैं। अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। क्या वोटर ने सोचा है, क्योंकि ये वोटर बहुत बुद्धिजीवी वर्ग का वोटर है और इस बार वो उसकी सोच क्या है, यहाँ के जो है समस्याएं क्या हैं, यहाँ की मुश्किलात क्या हैं, यहाँ के जो नए नवोदित जो है वकील हैं वो क्या सोचते हैं, पुराने जो यहाँ के रसूख वकील हैं जिनका यहाँ दबदबा है उनकी क्या सोच है। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वकीलों का एक बहुत बड़ा पैनल। भाई साहब, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। भैया, मैं अरविंद कुमार जैन जी यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर उम्मीदवार हूँ और यहाँ बहुत शानदार माहौल में वोटिंग हो रही है। वकील लोग बहुत होशियार हैं, उन्होंने देखा है किसको कब वोट देना है, मन बना के आए हैं। यहाँ से ज़्यादा तो प्रभावित नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आ गए हैं सोच के ही कि किसको किसको वोट देना है, वो निश्चित तौर पर वोट वहाँ हो रही है और उम्मीद है कि शानदार लोग इसे चुन के आएंगे इसमें। भैया, ये बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार बदलाव की बयाल है या फिर जो है मतलब 100% बदलाव होगा बिल्कुल। कोई भी सत्ता रहती है उस पर एक कोई भी प्रत्याशी हमेशा के लिए अपना दावा नहीं ठोक सकता, उसको स्वयं छोड़ना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए। क्या लगता है आपको बदलाव जरूरी है? क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या नहीं, समस्याएं तो आती रहती हैं। बदलाव एक आवश्यक तत्व है ना, और बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी चाहते हैं कि कोई नया प्रत्याशी आए और अच्छे से कामकाज करे। भाई साहब ने भी अच्छे काम किए हैं, लेकिन बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी बदलाव जरूरी है। और मैं पूर्व में सह सचिव भी रहा हूँ अधिवक्ता संघ में, और इस बार मेरी जूनियर कार्यकारिणी सदस्य के लिए खड़ी हुई है। और हमारा ये क्या मानना है कि ये परिवार का चुनाव है, इसमें ज़्यादा ना मतभेद होते हैं, मनभेद भी नहीं होते हैं, ना मतभेद होते हैं। इसमें मन और मतभेद दोनों नहीं होते भैया। हम लोग वकीलों का चुनाव है। आज चुनाव के बाद कल हम लोग ज्यों के त्यों एक से कार्य करेंगे। मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी महेंद्र सिंह कौरव, दूसरी बार चुनाव में आया हूँ। पिछली बार कुछ मतों से रह गया था। अच्छा, ये बार कंप्लीट हो गया। इस बार कंप्लीट हो जाएंगे। मां नर्मदा भैया की जय। आज नर्मदा। मैं माधव पटेल उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और इस बार हमारे गौरव जी अभी कह रहे थे कि दूसरी बार मौका है। मैं भी पहले मौके में मैं आशीर्वाद चाहता हूँ सभी का। चलो भैया, आपको मिलेगा आशीर्वाद जी। सचिव पद के लिए मैं रामगोपाल उपाध्याय। हमारे परिवार का ये चुनाव बहुत ही अच्छे माहौल में हो रहा है और सभी वकील अपने निर्णय लेने को बहुत सेंस का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सभी से निवेदन है, सचिव पद हेतु अपना अमूल वोट दें। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। और जो है मतदाता जो है, आप वकील हैं, आप एडवोकेट हैं, वोटर हैं आप। जी। क्या सोच के वोट डालेंगे आप इस बार? जो अच्छे काम हो रहे हैं, जिनका विश्वास है तो भाई कुछ करेंगे और अभी तक करते आए हैं, इस हिसाब से वोट डालेंगे। लगता है कुछ लगातार एक अंकलेश्वर दुबे यहाँ से अध्यक्ष बन रही है, कुछ लगता है आपको कि कुछ किया है, कुछ नहीं किया है? नहीं, उनकी होना चाहिए। उनके पीरियड से बहुत चेंजिंग आए, मतलब हर प्रकार की सुविधा और नई योजनाएं लाए हमें, इसमें कोई दो बात मत नहीं है। उनके समय से बहुत चेंजेस। आप भी चुनाव लड़ रही हैं? जी नहीं सर, मैं वोटर हूँ और समर्थक भी हूँ।
मेरा प्रत्याशी है अमित मिश्रा मिंटू, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। जी ये पूरा चुनाव कैसे देखती हैं आप? इस बार थोड़ा जातिवाद की ओर तो नहीं खींच रहा? जातिवाद तो सर हर बार चलता है, तो इस बार भी निश्चित है चलेगा, चलता ही है, हर चुनाव में होता है, हर चुनाव में होता है। वैसे ये वकीलों का, पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, तो उस दिन थोड़े मतदाता जागरूक हो जाते हैं, तो अपनी समझ से भी कुछ देख समझ के वोट डाल देते हैं। आप वोटर हैं कि सपोर्ट कर रही हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। किसका सपोर्ट कर रही हैं? कृष्ण कुमार दुबे सर का। हाँ, हमारे पद पे खड़े हुए हैं, कोषाध्यक्ष पे। आप भी सपोर्टर हैं? जी मैं सपोर्टर हूँ, मैं संविधान सिल्लो जी का सपोर्ट कर रही हूँ कार्यकारी सदस्य पद के हेतु। पूरा चुनाव जो हो रहा है जी कैसे देखती हैं? अभी तक जितने चुनाव हुए, अभी तक जितने अध्यक्ष बने, अब जो अध्यक्ष बनेगा या जो उपाध्यक्ष बनेगा या जो सचिव बनेगा, आप लोग चुनेंगे उसको। जी बिल्कुल। क्या शानदार कार्यकारिणी बनने जा रही है? सर हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी अध्यक्ष चुने जाएं या उपाध्यक्ष चुने जाएं, तो वो सभी के हित में वर्क करें, है ना, और एक यूनिटी में वर्क करें, तो उसमें हम सभी का डेवलपमेंट हो, जो हमारे अधिवक्तागण हैं उनके हित में कुछ कार्य हो, उनको कुछ परेशानी न जाए, एक दूसरे से आपस में सामंजस्य की स्थिति बने रहे, तो इसी के चलते हम सब मतदान करते हैं और सिलेक्ट करते हैं ये अध्यक्ष पद। हमने देखा है अक्सर कि कुछ लोग यहाँ बहुत रसूख हैं, पैसे में बहुत अनमर्जी हो उनके यहाँ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ वकीलों के पास प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट नहीं रहते, कभी कभी बच्चे की दवाई भी बड़ी दूभर हो जाती है। लेकिन एक जो आप लोगों की कार्यकारिणी में ऐसे नवोदित जो वकील है उनका संरक्षण भी होना चाहिए, कि इस बार विचार हुआ है पूरे मसले पर? ये जो आपका सवाल है वो बड़ा उलझा हुआ सवाल है कि नए वकील हैं और उनके पास काम नहीं है। वकील का होना और काम का ना होना ये परस्पर दो अलग अलग बातें हैं। सेम वैसे ही है जैसे आप बहुत अच्छे पहलवान हो, जब तक कुश्ती न लड़ो, कहीं अखाड़ा ना हो, तो उसमें आपको मेडल कैसे मिलेगा? ये बात आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। संरक्षण की जहाँ तक बात है तो वकील अपने आप में खुद संरक्षित है, अन्य को संरक्षण प्राप्त करता है, जिसके साथ अन्याय होता है उसके खिलाफ उसके साथ खड़ा होता है। क्या देखते रहे? अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। ठीक ठाक चलता रहा सब कुछ? देखिए अपना अपना नजरिया होता है, सब कुछ ठीक ही चलता है। संविधान है अधिवक्ता संघ का, अधिवक्ता संघ के संविधान के दायरे में चलता है। अब कुछ लोग संविधान के संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हैं, कुछ लोग उसको ताक पर रख के काम करते हैं। आप तो बुद्धिजीवी वर्ग से वकील जो है। नहीं, हम निश्चित वकील तो हैं। आप, मुझे लग रहा है कि अभी जो सुनने में आ रहा कुछ जातिवाद में भी बुद्धिजीवी वर्ग। ये कोई बात नहीं है, ये अपना अपना नजरिया है। जिसने गंदा चश्मा लगाया हो उसको गंदा देखेगा, कोई जातिवादी बात नहीं है। ये वकीलों का चुनाव है, वकील जाति का चुनाव है, इसमें जाति जैसी कोई बात, कोई व्यवस्था नहीं। ये सारी बात अफवाह आप बताइए तो केवल और केवल वकील हैं, इससे ज़्यादा कोई किसी का परिचय होता है? किसी का कोई नाम, सरनेम, पता, ये सब कुछ पूछ के कोई वकील अपॉइंट करता है क्या? और जैसा कि अभी कोई वकील जो आए हैं वोटर्स अभी वोट देने के लिए, इनका अभी ये वोट के समय आए हैं, बाकी समय इनका कुछ रोल रहता नहीं रहे। बच्चे हैं नए, अभी तैयारी कर रहे हैं, उनका स्वागत है। बार रूम के सदस्य हैं, अधिवक्ता संघ के सदस्य हैं, उनका स्वागत है। लेकिन जब आप यहाँ नियमित आओगे, प्रैक्टिस में क्या असुविधा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या अव्यवस्था है, तब आपको पता चलेगा। क्या देखते हैं आप? जी, हम यहाँ के अधिवक्ता हैं और नियमित रूप से 2015 से प्रैक्टिशनर व्यवसाय और वकालत का कर रहे हैं। नॉन प्रैक्टिशनर भी बहुत सारे वकील हैं जी, वोट नहीं आते, काफ़ी अरसे से वोट डालने ही आते हैं जी। वोट डालने के लिए आते हैं, क्या कारण यह होता है कि वकालत के जो नियमित रूप से वकालत पर हैं या वकालत के व्यवसाय अपना बनाए या जो अन्य व्यवसाय से अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इस कारण से वो नियमित रूप से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन वो वकालत का अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और यहाँ पर आते हैं और अपना मतदान देकर अपने वकीलों। कैसा कार्यकारिणी चाहिए इस बार? कार्यकारिणी हमारे लिए जो अधिवक्ताओं के हित में अपना पक्ष रख सके और विधि संविधान की सुरक्षा कर सके, वो उसमें से जी ऐसी कार्यकारिणी आएगी इस बार?
उम्मीद है सभी प्रबुद्धों का चुनाव है। आम मतदाता जो है विधिक रूप से साक्षर है और सभी से परिचित है और सभी के बिहेवियर पे, उनके व्यक्तित्व पे और उनकी कार्य क्षमता पर नेतृत्व का चुनाव होना है और वो अच्छा नेतृत्व जो है उभर के सामने आएगा। अध्यक्ष से लेकर के सभी पदों पर जो कार्यकारिणी है वो भी 16 लोग उसमें खड़े हुए हैं। काफ़ी लंबा लिस्ट है, उसमें से भी सभी चूज और सेल्फ स्वयं चयन करेंगे और अच्छा नेतृत्व आएगा। यही जनतंत्र की विशेषता है, यही लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र हाँ, कैसा दिख रहा है चुनाव इस बार? दुबे जी, ये वकीलों का चुनाव है। दूसरी चीज़, ये पारिवारिक चुनाव है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं, कमल और पंजे का चुनाव नहीं है, एक परिवार का चुनाव है, यहाँ की व्यवस्थाओं का चुनाव है। तो जो कार्यकारिणी आने चाहिए वो व्यवस्थित वकीलों के हित में जो कार्य करे, वकीलों के हितों को ध्यान में रखे, ऐसी कार्यकारिणी चुनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी कार्यकारिणी इस सत्र में आने की संभावना है। थैंक यू। अरे बोल चल है गड़ा कूटा से वोट डाल दिया। हाँ, जिला अधिवक्ता संघ जो हमारा सुपीरियर बॉडी के रूप में भी है, इसलिए हम अपने साथियों के साथ आज सागर अधिवक्ता संघ में वोट डाली है और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो भी अध्यक्ष नियुक्त हो वो अधिवक्ताओं के हित में काम करे, ऐसी मुझे अपेक्षा है और मुझे विश्वास है कि हमारे आने नियुक्त निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष ऐसा कार्य करेंगे। ठीक, हम आपकी मां हैं। हमें मालूम है चुनाव ठीक चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार चल रहा हूँ। अपनी पूंजी जीत रहे। चलो आखिरी बार ठीक। तो हम जिला अधिवक्ता जो संघ का चुनाव है उसके जो वकील हैं उनकी हम बात सुन रहे थे। जाहिर तौर पर ये बुद्धिजीवी वर्ग है और जिस ओर जाएगा उस ओर जो है एक विजयी लक्ष्य होगा। ये कोई बता रहे थे, कोई वकील कह रहे थे कोई जातिवाद से नहीं चुनाव होते, बुद्धिजीवी वर्ग में कोई जातिवाद नहीं होता। फिलहाल जो बेहतर अध्यक्ष के तौर पर होगा, जो बेहतर कार्यकारिणी में सचिव के तौर पर चेहरा होगा, शायद वही जिला अधिवक्ता संघ का विजयी चेहरा होगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।